गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग अच्छा ही टॉपिक लिए हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्शन में। तो उसके साथ ही हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कनेक्टेड जो फिनोमेना होगा उसको भी मतलब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं। मान लीजिए ये इंटरफेस है, ये लाइन, इसके ऊपर रेयरर मीडियम है, मतलब हल्का, यानी मान लीजिए एयर है या वैक्यूम है जो भी, और नीचे है डेंसर मीडियम इस लाइन का, मान लीजिए वाटर है या ग्लास है जो भी। ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। तो नेचुरली ये डेंसर मीडियम नीचे है तो N2 इज ग्रेटर देन N1। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि डेंसर मीडियम में एक पॉइंट O है, यहाँ से हम एक इंसिडेंट रे लेते हैं तो इंटरफेस पर ये जो है नॉर्मल से दूर भागेगा। क्यों दूर भागेगा? तो चूंकि वो रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है, तो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। मान लिया कि उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2 है। अब हम जैसे जैसे एंगल को, ये इंसिडेंस रे का एंगल बढ़ाते चलेंगे वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2 भी बढ़ते चलेगा। और एक ऐसा पोजीशन आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एक ऐसा पोजीशन आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। यानी जो रे ये इंसिडेंट रे है और उधर रिफ्रैक्टेड रे, वो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बिल्कुल ग्लांसिंग टच दिए हुए निकलेगा इस इंटरफेस पर, यानी देखिए 90 डिग्री बनेगा। तो ये जो एंगल θc है, उस समय जिस समय की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस θc को ही हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। आई बात समझ में कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में होगा, उसका नाम हम लोग θc दिए हैं। वही बात हमने लिखा है यहाँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम that is θc for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle denoted by θc। अच्छा, तो अब थोड़ा स्नेल्स लॉ लगा के देखिए, आपको θc और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलेगा जो कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मदद करेगा। तो स्नेल्स लॉ लगाइएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन θc डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री इक्वल टू N12, माने N1 बटे N2, ये होगा N1 बाय N2 यानी N12। ये क्लियर है
कि एंगल, उसमें हम लोग जनरल इक्वेशन क्या लिखते थे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू N2 बाय N1। साइन आई था रेयरर मीडियम में, साइन आर था डेंसर मीडियम में। उसी तरह ये उलट जाएगा, साइन थीटा सी माने डेंसर मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय रेयरर मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू N1 बटे N2 होगा। तो यानी N12, और N12 को हम जानते हैं 1 बाय N21 लिख सकते हैं, और साइन 91 होता है, इसलिए साइन थीटा राशि का वैल्यू साइन इनवर्स 1 बाय N21। N21 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ये रेयरर मीडियम, वही ना है N21। तो ये रिलेशन क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर न्यूमेरिकल, सो आप जानिए। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? अब देखिए, यहाँ तो 90 डिग्री हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल पर। अब एक रे मान लीजिए है यहाँ लीजिए, तो क्या होगा? अब तो वो उधर तो जाने का नहीं है, अब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, माने इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, डेंसरे मीडियम में। यहाँ से लीजिएगा, इसी में हो जाएगा। उसी तरह एक रे हम दिखाए हैं, थीटा सी से ग्रेटर है थीटा, तो उसमें हमने दिखाया है कि अगर थीटा हो जाए, यहाँ आप लिख सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में हो तो रे जो है बाहर निकलने का सवाल ही नहीं है, वो उसी मीडियम में लौट आएगा रिफ्लेक्शन के नियम को ओबे करते हुए, यानी टोटली रे जो है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसीलिए इस फिनोमिनन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैं समझता हूँ क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब जो टॉपिक है सम फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कुछ नेचुरल फिनोमिना है, कुछ ये आपको आर्टिफिशियल है, मैन मेड। वो सब फिनोमिनन जो है वो आपको डिस्कशन होगा, करीब 4 ठो फिनोमिनन। उसमें सबसे पहला वन है मीरेज। मीरेज माने मृग मरीचिका। ये क्या चीज़ है मृग मरीचिका यानी मीरेज? तो ये मान लीजिए रेगिस्तान है, खाली बालू है, गर्मी का समय है, कोई जानवर देखता है कि आगे एक ठो पेड़ है और उसका उल्टा छाया बना हुआ है, जरूर वहाँ पानी होगा, दौड़ता है, जाता है, कहीं कुछ नहीं। फिर दूर के पेड़ को देखता है, वहाँ भी उल्टा छाया है, फिर वही ख्याल से दौड़ता है कि वहाँ पानी मिलेगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर कहीं कुछ नहीं, वही गाछ खड़ा है बालू पर। तो ये होता कैसे है, इसी को हम लोग समझ रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक गाछ वास्तव में एक रेगिस्तान में है, रेगिस्तान में। तो चूंकि वहाँ बालू है और गर्मी काफ़ी पड़ रहा है, तो बालू तो बहुत गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने के कारण क्या होगा, हवा पतली हो जाएगी। पतली हो जाएगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घट जाता है, यानी बालू के सरफेस पर कम रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के ऊपर ज्यों ज्यों जाइएगा त्यों त्यों बढ़ेगा, हवा थोड़ा डेंसर होते चलेगा। तो मान लीजिए इस गाछ के पॉइंट ओ पॉइंट से एक रे को देखिए कैसे आता है। वो रे मान लीजिए इधर आता है, तो वो सपोज कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहा है। आपको मैंने कहा था पहले कि यहाँ गर्म रहने के कारण बालू के पास
जो है वो बहुत ही पतला एयर हो जाता है। तो कहने का मतलब डेंसर मीडियम से रे आ रहा है, रेयरर मीडियम में तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यदि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, तो मान लीजिए ऐसा रे के लिए रे तो उससे बहुत हजारों लाखों निकलेगा लेकिन उस पॉइंट से, लेकिन एक पर्टिकुलर रे को लेते हैं जो मान लीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते 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 करते, ये ऑब्जर्वर है एक आदमी या मान लीजिए जानवर जो उसमें है, जिस डायरेक्शन में उस, तो ये बात मतलब ठीक से समझना है कि जिस मतलब डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट से लाइट इंटर करेगा आदमी या जानवर की आंख में, उसी डायरेक्शन में उसको उसका इमेज बुझाएगा। इसलिए ओ पॉइंट का इमेज ओ डैश पर बना, और इसी तरह इस ट्री के हर एक पॉइंट का इमेज बन के इस तरह से बन जाएगा ये इन्वर्टेड ट्री, उल्टा ट्री बन जाएगा। तब यहाँ जो जानवर होता है वो देखता है कि अरे पानी का जरूर छाया में उल्टा बन रहा है, ये जरूर मतलब प्रतिबिंब जो उल्टा बन रहा है इसका मतलब यहाँ पानी है। और वो जानवर दौड़ता है, जब नज़दीक आता है देखता है कहीं कुछ नहीं है, फिर दूसरे गाछ की ओर दौड़ता है, यहाँ वैसा वहाँ भी यही टाइप का स्थिति है। तो कहने का मतलब वो दौड़ दौड़ के सब जगह पहुँचता है लेकिन एकदम प्यासा ही रह जाता है। तो यही चीज़ को मिरेज कहते हैं। मिरेज यानी एक धोखा होता है कि वहाँ आगे पानी है। तो इस तरह से इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं मिरेज को। और आगे अब हम दूसरा पॉइंट सब लेंगे।